गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 24 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी कौन सी कंपनी बनी है फर्स्ट वन टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट UPI अनेबल्ड मील कार्ड। तो ये यहाँ पर बनी है एनकेश। 50% रिजर्वेशन दिया गया है एक्स अग्निवीर को, किसमें, जो कांस्टेबल पोस्ट होती है CAPF में, एंड साथ ही में असम राइफल्स में राइफलमैन की पोस्ट पर। प्रपोज जो इथेनॉल ATM है भारत में, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस यहाँ पर होगा बेसिकली फॉर कुकिंग फ्यूल फॉर हाउस होल्ड थ्रू दी रिफिल कैनिस्टर्स। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पर संथाली लैंग्वेज की फिल्म कौन सी बनी है टू वॉन दी नेशनल फिल्म अवार्ड, तो ये बना है एनगेन। इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी जिसकी रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है, ये कहाँ पर डेवलप होगा, तो ये होगा महाराष्ट्र के थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी में। मिशन गोल्डन स्पाइस की बात करें, जिसको बेसिकली लाकाडोंग टर्मरिक के लिए लॉन्च किया गया है, और ये प्राइमरीली एसोसिएटेड होगा मेघालय स्टेट से। फिर बात करें उदमारो ब्रिज की, जिसका इनॉग्रेशन किया गया श्योक रिवर पर, यह आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फ्रांस बना है फर्स्ट यूरोपियन यूनियन की कंट्री जिसने कि 15 ईयर से कम के बच्चों पर सोशल मीडिया के एक्सेस पर बैन लगा दिया है। प्रपोज्ड म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी दैट इज़ मिस्ड, वो रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कहाँ पर किस सिटी में इस्टेब्लिश होगा, तो ये होगा बेंगलुरु में। ऑफिशियल मेस्कॉट की बात करें ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम की, तो ये है यहाँ पर फिनी। वर्ल्ड ब्रेन डे 2026 के ऑफिशियल थीम की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। नेशनल फ्लैग डे की बात करें, जो कि हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। राजस्थान की स्कीम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसमें एलिजिबल फैमिलीज़ को यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। IIT कानपुर ने अभी अनाउंसमेंट करी है टू स्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अंडर विच पॉलिसी, तो पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024। वर्ल्ड चेस डे की बात करें 20 जुलाई को मनाया जाता है। और अभी जो है रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो नया मेंबर बना है वो बना है मॉरिशस, कौन से नंबर का, 111 नंबर का। HEX20 की बात करें तो ये एक यहाँ पे स्टार्टअप कंपनी है केरला बेस्ड, जिसने कि अपने नेक्स्ट 12 मंथ में 6 सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करने की बात करी है। एंड किस यहाँ पर मिशन या फिर किस एजेंसी के थ्रू, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखोगे कि जो यहाँ पर बेसिकली स्पेस क्राफ्ट होने वाला ना, वो SpaceX का होगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज के क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दी लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी। तो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए किसको चुना गया है, तो हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड, तो आंसर होगा आउट ऑफ दीज ऑप्शन दैट इज़ अजीत डोभाल जी, जो कि हमारे देश के एट प्रेजेंट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। क्या नाम है इनका, अजीत डोभाल, और ये अभी रिसेंटली भारत के NSA भी हैं, और इस साल यानी कि 2026 के लिए इनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर D जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड जो ये अवार्ड होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे 1 अगस्त 2026 को पुणे में, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी मनेगी, उसी टाइम पर यहाँ पर ये अवार्ड भी प्रेजेंट किए जाएंगे। एंड इस अवार्ड को प्रेजेंट करेंगे अमित शाह। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को उसमें ध्यान रखना होगा। अब कुछ रीसेंट अवार्ड है जो कि ऑलरेडी हम 2026 में डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया अजीत डोभाल जी के बारे में। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, ये मिला है आर वेरमुथु को। उस्ताद मिसबिल्ला खान यूथ अवार्ड 2025 की बात करें, रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को ये दिया गया है। ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026 को जीतने वाले फर्स्ट इंडियन यहाँ पर कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। और 2027 में जो यहाँ पर सेंसस हो रहा है तो उसके एम्बेसडर भी कौन है? सुदर्शन पटनायक हैं, सैंड आर्टिस्ट है फ्रॉम ओडिशा। उसके बाद अभिलाषा बराक की बात करें तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 की बात करते हैं तो ये ताइवान ट्रैवलॉग के लिए मिला है किसको? यान ज़ुआंग जी को। और आप मुझे बताओगे कि इस बुक को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, इस नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, उनका नाम क्या है? WWF नेशनल अवार्ड 2026 की बात करें, ये मिला है एन आलिम यूसुफ को। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन प्राइज़ 2026 की बात करें तो ये है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करते हैं तो सयानी गुप्ता एक्ट्रेस है। 5th लता दीनानाथ मंगेशकर प्राइज़ की बात करें, कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है। और एबल प्राइज़ 2026 की बात करते हैं तो ये जर्मन मैथमेटिशियन है जर्ट फेटलिंग, इनको यहाँ पर ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो अगर हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की बात करते हैं तो ये हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये कमेमोरेट करता है द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन 1927। एंड फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट जो हुआ था 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे में हुआ था, जिसको आज के समय में हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 23 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज दी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ की बात करें जुलाई में तो 1 जुलाई को हम लोगों ने देखा डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे। GST डे भी मनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनता है, SBI की फॉर्मेशन डेट भी है। 4 जुलाई USA का इंडिपेंडेंस डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 17 जुलाई है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई है नेल्सन मंडेला जी का डे। 20 जुलाई है इंटरनेशनल चेस डे। 20 जुलाई अगेन मून डे ध्यान रखोगे। 22 जुलाई पाई अप्रॉक्सीमेशन डे है। और 22 जुलाई को ही हम लोग मनाते हैं नेशनल फ्लैग डे। और अभी आपको 23 जुलाई के लिए याद रखना होगा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अगला क्वेश्चन होगा विच फेमस स्लोगन इज एसोसिएटेड विद द लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली ही मनाई गई है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन यहाँ पर हमने फ्रेम किया है। और इनमें से यहाँ पर कौन सा जो स्लोगन था वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था? तो आंसर होगा स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो ये फेमस स्लोगन है किसका? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। कई बार स्टैटिक जीके में, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में। हाल ही में इनकी बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर हुई है और इसी वजह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और इनको यहाँ पर हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं, विच इज़ इसका मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर, राइट। एंड इन्होंने यहाँ पर 2 काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर जो हम अक्सर जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं, दैट इज़ केसरी एंड महारत्ता, ठीक है। ये दोनों न्यूज़पेपर इन्होंने ही यहाँ पे मतलब इनकी फाउंड किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बनता है। साथ ही में 1893 में गणेश चतुर्थी को एज अ पब्लिक फेस्टिवल भी इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो याद रहेगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का फेमस स्लोगन होगा, फेमस स्लोगन है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, राइट। अगला क्वेश्चन होगा द मिनी नंदी फार्मर प्रॉस्पेरिटी स्कीम 2026 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो अगर हम बात करते हैं मिनी नंदी फार्मर प्रॉस्पेरिटी स्कीम 2026 की, तो उसको लॉन्च किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, जहां पर रिसेंटली जो UCC बिल है उसको भी अप्रूवल मिला है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर सी का, दैट इज़ मध्य प्रदेश। तो मिनी नंदी फार्मर प्रॉस्पेरिटी स्कीम 2026 की बात करें, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप एंड साथ ही में जो यहाँ पे
मतलब जो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप है, साथ ही में जो फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करने के पर्पज़ से इस पूरी स्कीम को लॉन्च किया गया। तो एज द नेम सजेस्ट मिनी नंदी फार्मर प्रॉस्पेरिटी स्कीम। तो मिनी नंदी से समझोगे आप, नंदी लाइक गाय वगैरह से आपको समझना होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स की बात जो है वो की जाएगी, एंड साथ ही में फार्मर्स की बात की है तो बेसिकली फार्मर्स की इनकम को यहाँ पे जो है इंक्रीज़ करने को लेकर कुछ यहाँ पे ये पूरा स्कीम है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को याद रखोगे। तो दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडी फॉर परचेजिंग हाई यील्ड डेयरी कैटल्स, दैट इज़ जो यहाँ पे काऊ बफेलो वगैरह जो हैं उनके परचेज पर यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। एंड अगर चाहें तो वहाँ पे स्मॉल डेयरी यूनिट्स को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टुडे क्लास जो कि रहेगा कि नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो नीति आयोग के यहाँ पर वाइस चेयरमैन बने थे, नाम था अशोक लहरी, और अभी यहाँ पर सीईओ बन चुके हैं, नाम होगा क्या इनका, दैट इज़ अनुराग जैन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो अगेन नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अनुराग जैन, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है BVR सुब्रमण्यम को। हालांकि BVR सुब्रमण्यम के बाद में एडिशनल चार्ज तो जो दिया गया था वो मिला था निधि छिब्बर को। अब यहाँ पे फुल टाइम यहाँ पर बेसिकली इनके सीईओ बन चुके हैं, नाम है क्या, अनुराग जैन। ठीक है, तो अनुराग जैन किसको सक्सीड करेंगे, BVR सुब्रमण्यम को एज द सीईओ ऑफ दी नीति आयोग। बात करें नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार एग्जाम में पूछी है। और फॉर्मेशन की बात करें 1 जनवरी 2015 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, किसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। एंड ये यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। एंड इसके जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के वो होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। एट प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी इसके यहाँ पर चेयरमैन हैं। और वहीं बात करें वाइस चेयरपर्सन की तो वो हो जाएंगे अशोक लहरी, और अभी सीईओ बन चुके हैं कौन, दैट इज़ अनुराग जैन। फिर होगा क्वेश्चन दैट हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन एंड MD ऑफ द IRCTC। तो IRCTC के अभी एडिशनल चार्ज जो है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये किसने संभाला है, तो ये संभाला है राहुल हिमालयन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो राहुल हिमालयन ने अभी रिसेंटली यहाँ पे CMD का पदभार संभाला है एज अ एडिशनल चार्ज, मतलब बेसिकली ये एडिशनल चार्ज इन्होंने यहाँ पे संभाल लिया IRCTC का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर होगा क्वेश्चन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट विच म्यूजियम। तो किस म्यूजियम में रिसेंटली हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, साथ ही में प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया ने महात्मा गांधी जी की एक बेसिकली आप कह सकते हो मूर्ति टाइप से इसको स्टैब्लिश किया है, कहाँ पर, किस म्यूजियम में। तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे क्या, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कॉप्जे। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इन जो महात्मा गांधी की एक मूर्ति को स्टैब्लिश किया है उसको अनवील किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्रेसिडेंट जो है नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम है इनका क्या, दैट इज़ गॉर्डाना सिलजानोस्का। ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, जिन्होंने की इस पूरी मूर्ति को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अनवील किया अलॉन्ग विद दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये लोकेशन ध्यान रखनी है कहाँ पर ये हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं तो क्वेश्चन और क्या फ्रेम हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये गई है नॉर्थ मैसेडोनिया, तो आप लोगों से इसकी कैपिटल पूछ सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कैपिटल का नाम क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं, जो भी चीज़, जो भी सिटी, कंट्री न्यूज़ में रहती है तो उससे आसपास, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा विच विलेज हैज़ बिकम तमिलनाडुज फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज अंडर द तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। तो क्लाइमेट चेंज मिशन के जो तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के अंदर तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज जो है वो कौन सा बना है, तो ये बना है किल्लई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो बेसिकली किल्लई की बात करें जो कि आपको कुड्डलोर
डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा तमिलनाडु में, जो कि तमिलनाडु का पहला फुल्ली ऑपरेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज यहाँ पे बन चुका है। एंड यहाँ पे जो पूरा मिशन है वो कौन सा है, दैट इज़ तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के अंडर ये पहला विलेज बना है। सिर्फ भारत का नहीं, हम लोग बात करें तमिलनाडु का पहला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि तमिलनाडु का पहला फुल्ली ऑपरेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज यहाँ पर ये बन चुका है। नाम क्या है इसका, किल्लई। फिर होगा व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम का नया नाम यहाँ पर क्या है, तो इस स्कीम का नया नाम होगा पेरुनथलाइवर कामराजार ब्रेकफास्ट स्कीम। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पेरुनथलाइवर कामराजार ब्रेकफास्ट स्कीम, ठीक है, कामराजार ब्रेकफास्ट स्कीम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पहले इस स्कीम का नाम था तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम, और अब इसी का नाम यहाँ पर चेंज जो है वो कर दिया गया है। इस ब्रेकफास्ट स्कीम की बात करें, ओरिजिनली इसको 15 सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द फ्री न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट फॉर द स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। और अभी जो है ये स्कीम का नाम चेंज हो चुका है, तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, चाइनाज ग्रेविटी 1 कैरियर रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च 9 सैटेलाइट्स फ्रॉम विच लोकेशन ऑन 22 जुलाई 2026। तो चाइना ग्रेविटी 1 कैरियर रॉकेट सक्सेसफुली इसने यहाँ पे 9 सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च किए हैं। बेसिकली किस लोकेशन से इसको लॉन्च किया गया, तो ये होगा अ मैरीटाइम लॉन्च प्लेटफॉर्म इन द ईस्ट चाइना सी। तो ईस्ट चाइना सी में एक मैरीटाइम लॉन्च प्लेटफॉर्म है जहाँ से चाइना की ग्रेविटी 1 कैरियर रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड जिस कैरियर रॉकेट को उन्होंने लॉन्च किया है ना, ग्रेविटी 1, वो भी आप लोग ध्यान रखोगे। अलग से भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि ग्रेविटी 1 कैरियर रॉकेट को किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा चाइना। एंड ये 22 जुलाई 2026 को उसने सक्सेसफुली 9 सैटेलाइट्स को जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस किया है इन देयर डेजिग्नेटेड ऑर्बिट, राइट। तो ये चीज़ आपको उस पर ध्यान रखनी है। फिर होगा क्वेश्चन दैट विच इंडियन बॉक्सर अश्योर्ड द कंट्रीज फर्स्ट मेडल एट दी कॉमनवेल्थ गेम 2026 इवन बिफोर द ओपनिंग सेरेमनी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्री का फर्स्ट मेडल अश्योर हो चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, एंड नाम है लवलीना बोरगोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अभी कौन सा मेडल होता है, मतलब ये अगर हम बात करें सेमीफाइनल्स में ये जा चुकी हैं। अब यहाँ पे एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का है, बट अगर सेमीफाइनल्स जीत जाती हैं तो उसके बाद में डिसाइड होगा कि कौन सा मेडल इनको मिलेगा, ठीक है। तो बट ये है कि हाँ, हमारा एक मेडल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, तो आप लोग ध्यान रखोगे। नाम है लवलीना बोरगोहन। अलग से एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, तो आंसर होगा बॉक्सिंग। वहीं बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, तो ग्लासगो में हो रहा है स्कॉटलैंड में, 23 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, 2 अगस्त 2026 तक ये चलेंगे। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक माइंड क्लोजर एंड रीपर्पजिंग प्रैक्टिस रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉल। तो अगर हम बात करें भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन द साइंटिफिक माइंड क्लोजर, इसका नाम क्या है, तो ये होगा यहाँ पे आरओ, दैट इज़ एनुअल रिपोर्ट ऑन माइंड क्लोजर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। एंड इसको रिलीज़ किसने किया, तो इसको रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉल ने। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्टली ध्यान रखना होगा। आरओ की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, दैट इज एनुअल रिपोर्ट ऑन माइंड क्लोजर विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक माइंड क्लोजर। तो ये चीज़ आप लोगों को उसमें ध्यान रखनी है। फिर इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड डैश लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क इन टर्म ऑफ ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन। तो भारत की बात करें, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क यहाँ पर बन चुका है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो आंसर है इसका सेकंड लार्जेस्ट। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे ने 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया है एंड प्लेसिंग इट अमंग द वर्ल्ड मोस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सिस्टम। एंड इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, जो कि आप लोगों को उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि अगर ये सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश होगा, या आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इन केस अगर आप नहीं बता पाते हो तो कल मैं आपको कल की क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करने वाली, बट इट्स योर होमवर्क कि आपको ये बताना है।
फिर होगा द मुख्यमंत्री युवा सहयोग द मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म, जिसको अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। प्राइमरीली किस चीज़ को यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए इसको लॉन्च किया है, तो ये है बेसिकली टू कनेक्ट यूथ विद दी स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नाम क्या है इसका? मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने लॉन्च किया इसको लॉन्च किया राजस्थान की गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड दिस प्लेटफॉर्म integrate sports, skill development, employment opportunities and community engagement through a single digital portal। तो ये फैक्ट आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सेलेक्ट क्लास 3 गवर्नमेंट पोस्ट। तो 10% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर किस स्टेट ने अप्रूवल दिया है? तो ये दिया है छत्तीसगढ़ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो छत्तीसगढ़ ने इस चीज़ को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। तो अग्निवीरों को बड़ा सम्मान, छत्तीसगढ़ सरकार ने 10% आरक्षण को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। तो आंसर होने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर डी। एंड द रिजर्वेशन विल अप्लाई टू द पोस्ट सच एज पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल वार्डन। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो ये था पूरा कंटेंट, जिसमें 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के बारे में, जो कि जो है किसको दिया गया इस बार, मतलब किसको सेलेक्ट किया गया। तो ये यहाँ पर दिया जाएगा अजीत डोभाल जी को, ये आप लोग ध्यान रखोगे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की बात करें 23 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर बात करें फेमस स्लोगन जो कि एसोसिएटेड है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से, उनका क्या है वो? स्वराज इज माई बोथ राइट एंड आई शेल हैव इट। मिनी नंदी फार्मर प्रोस्पेरिटी स्कीम 2026 की बात करें, मध्य प्रदेश ने उसको लॉन्च किया है। नीति आयोग के सीईओ बने हैं अनुराग जैन। IRCTC के CMD का एडिशनल चार्ज किसको मिला है? राहुल हिमालयन को मिला है। अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी कहाँ पर अनवील हुआ है? ये नॉर्थ मैसेडोनिया में। किसने अनवील किया है? ये प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, एंड साथ ही में वहाँ के प्रेसिडेंट नॉर्थ मैसेडोनिया के प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तमिलनाडु का फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज बना है किल्लई। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम का नाम चेंज हो चुका है पेरुंथलाइवर कामराजार ब्रेकफास्ट स्कीम, जो कि आपको ध्यान रखना है। चाइना का ग्रेविटी 1 कैरियर रॉकेट जो है ईस्ट चाइना सी से इसको लॉन्च किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का मेडल एश्योर हो चुका है। किसने किया? लवलीना बोरगोहन ने। आरोहों की बात करें, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर। एंड ये बेसिकली किसने यहाँ पर रिलीज करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स ने। ये भारत की फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है ऑन दी साइंटिफिक माइन क्लोजर एंड रिपर्पजिंग प्रैक्टिस। फिर बात करें इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत सेकंड नंबर पर आता है। 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन को यहाँ पे अचीव कर लिया है। मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म की बात अगर हम करें तो राजस्थान ने इसको लॉन्च किया टू कनेक्ट द यूथ विद दी स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऑन 10% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर की बात करी है किसने? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि ध्रुव स्पेस बना है फर्स्ट कंपनी टू रिसीव फंडिंग फ्रॉम दी इंडिया सॉवरन स्पेस टेक फंड, और इस फंड का नाम है अंतरिक्ष वेंचर्स कैपिटल फंड। और आज आप मुझे बताओगे कि नीति आयोग के फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस रिपोर्ट के इंडेक्स के अकॉर्डिंग किस स्टेट को यहाँ पे रैंक 1 दी गई है, रैंक 2 कौन सा, रैंक 3 पे कौन सा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। साथ ही में नीति आयोग की फुल फॉर्म स्टैब्लिशमेंट कब होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके अभी चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, साथ ही में इसके CEO कौन बने हैं, आज ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो इन सभी के आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो 6 मंथ का यहाँ पे कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी 2026 से जून 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपको टॉपिक वाइज सभी फॉर्मेट में क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन भी है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।